के एक नए सोलर इन्वर्टर के बारे में। ये इन्वर्टर है ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर, यानी कि इसमें आपको कहीं पर भी बैटरी की जरूरत नहीं होती है। और इसमें खास बात ये है कि जब भी यानी कि आपके बिजली बचती है आप सीधा गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में अभी नेट मीटरिंग की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बिजली को बेचने के लिए नेट मीटरिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन बिना नेट मीटरिंग से हम इस प्लांट को चला रहे हैं। थोड़ा सा यानी कि ये नुकसान रहता है कि आप ग्रिड को बिजली दे नहीं सकते हैं, लेकिन जहां पर अगर मान लीजिए 6 महीने लग रहे हैं अगर नेट मीटरिंग के, तो आप बिना नेट मीटरिंग के साथ में भी आप चला सकते हैं। यहाँ पर जो डिवाइस लगा है उसका नाम है सिटी लिमिटर। सबसे पहले हम बात करते हैं इस इन्वर्टर के टेक्निकल डिटेल की। यहाँ पर इन्वर्टर की कैपेसिटी है 3.3 किलोवाट और मैक्सिमम आप इस पर 4290 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। अगर हम एमपीपीटी वोल्टेज की बात करते हैं तो 70 वोल्ट से लेकर 550 वोल्ट इसकी रेंज रहती है और नॉमिनल इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज तक रहती है और नॉमिनल आउटपुट करंट 14.3 एम्पियर रहता है और मैक्सिमम आउटपुट करंट इसका 15.8 एम्पियर रहता है। इन्वर्टर के अगर फीचर्स की बात करते हैं तो ऊपर की साइड में डिजिटल डिस्प्ले दी गई है और ऊपर आप देख रहे हैं कि 4 इंडिकेटर दिए गए हैं। पहला डीसी, ग्रिड, वर्किंग और अलार्म का, यानी कि कोई भी अगर फॉल्ट होता है तो यहाँ पर अलार्म का जो इंडिकेटर है वो चलता है। नीचे की साइड में आप देखते हैं 4 स्विच हैं। पहला बैक करने के लिए, दूसरा अप के लिए, तीसरा डाउन करने के लिए है, चौथा एंटर करने के लिए। यानी कि इसमें कोई भी मेन्यू सेटिंग वगैरह करने होते हैं तो एंटर से करते हैं। और इसके डिस्प्ले के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी आउटपुट कितना है और इनपुट कितना है, कितना यानी कि जनरेशन हो रहा है और उसके साथ में लोड कितना चल रहा है, वो सारा सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। इन्वर्टर के बॉटम साइड में आप आते हैं तो यहाँ पर आपको फंक्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले डीसी स्विच, यानी कि इन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए है और आगे यहाँ पर देख रहे हैं डीसी लिखा हुआ है। यहाँ पर जो सोलर से जो वायर आ रहे हैं, प्लस वाला प्लस में लगाएंगे और माइनस वाला माइनस में लगाएंगे। सेकंड यहाँ पर लिमिटर का लिखा हुआ है, यानी कि जो सीटी लगा हुआ है वो इसी पर कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर नेक्स्ट वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। लास्ट में ये ग्रिड कनेक्टर है, यानी कि ग्रिड से जो वायर आ रहा है वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो अब हम यहाँ पर इसकी और क्या जानकारी है और इसके साथ में ही यहाँ पर कितना लोड चल रहा है, पैनल कितने लगाए हुए हैं, वो सारी जानकारी हमारे साथ में मौजूद है विष्णु जी। तो विष्णु जी से लेते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, आपका भी हमारे कंपनी में स्वागत है। जो सिस्टम इंस्टॉल है इस पे हमने अभी 3 किलोवाट पैनल इंस्टॉल कर रखे हैं, जो भी मोनो 540 वाट के पैनल हैं मोनो हाफ कट के अंदर। और नीचे जो अपना सिस्टम इंस्टॉल है वो यूटीएल का F1 3 GT मॉडल इंस्टॉल है, GTD जो नया लॉन्च हुआ मॉडल, उसके हाई फीचर्स के अंदर वो मॉडल है। तो इस पे अपना 3.5 किलोवाट से एबो पैनल इंस्टॉल हो सकते हैं। तो इसके साथ में अब जो पैनल लगा रहे हैं अपन 3.5 किलोवाट तक, तो उसमें मतलब सीरीज लगेगा या पैरेलल लगेगा ये? सर इसके अंदर पूरे पैनल वो सिंगल एमपीपीटी के अंदर है तो सारे पैनल सीरीज के अंदर लगे। तो वैसे ही जैसे जो अपन मोनो पैनल में जाते हैं तो एम्पियर के हिसाब से सारे ही है। तो यहाँ अगर अपने जैसे छोटे पैनल इंस्टॉल कर रखे हैं तो वहाँ पर पैरेलल होगा। उसकी जो वीओसी है अंदर में, आप पीछे वीओसी देख के जो सिस्टम के ऊपर, तो उस हिसाब से आप एम्पियर रेंज उसकी हाईयर है। तो एमपीपीटी सिंगल है तो ऊपर से आप मतलब 2-in-1 के कनेक्टर के द्वारा या जो एमसी पर जो आपका डीसी-डीवी बॉक्स है उसके द्वारा या आप कनेक्टर के द्वारा वहाँ से आप मतलब सिंगल वायर लाके वहाँ पर पैरेलल करके वहाँ पर ला सकते हैं वो चीज़ें। अच्छा, इसके फीचर्स की बात करते हैं तो क्या फीचर्स इसमें ऐड किए हैं? फीचर्स में जो हमारा जो ओल्ड मॉडल आता था उसमें बहुत सारी कमी थी, तो कंपनी ने इसको बहुत सुधार किया है। ये थोड़ा सा हीट सिंस के अंदर ये सिस्टम को लॉन्च किया है। हीट सिंस में वैसे ऑन ग्रिड आते थे जो कंपनी के, लेकिन उसमें से थोड़ा सा इसको हटा के किया था। इसके अंदर जो बाकी आते थे उसके अंदर बॉयलर नहीं होता, तो उसके फैन नहीं होता, तो इसके अंदर सारी चीज़ें कंपनी ने की है। का जो इन्वर्टर है इस पे क्या हम एसी भी चला सकते हैं? जी इसके अंदर सर एसी क्या, आप कुछ भी चलाओ, मोटर चलाओ, एसी चलाओ, लेकिन अगर आप जो जनरेशन जैसे आप जैसे इतने आपको जैसे ज़्यादा ज़रूरत है तो आप बड़ा भी ले सकते हैं। लेकिन अभी जो अपना जो 3 किलोवाट का प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपकी जो जनरेशन बैठ एवरेज जो जनरेशन बैठेगी 4 यूनिट का एवरेज होता है, लेकिन ये मोनो है तो इसके अंदर 5 से 5.5 यूनिट 6 यूनिट की जनरेशन जाती है। तो आप 6 यूनिट 1 किलोवाट की जनरेशन, तो 6 इंटू आप अगर इसको करेंगे तो 18 यूनिट करीबन मान के चलो, तो आप 12 से 18 के बीच में आपका रेशियो रहेगा। तो अब इस यूनिट को दे के आप चाहे इसके अंदर एसी चलाओ, चाहे आप फ्रिज चलाओ, चाहे टीवी चलाओ, चाहे मोटर चलाओ, इस यहाँ पर भी अभी 2 HP की 3 HP की मोटर इंस्टॉल है तो वो ही चलती है। और साथ में ये पूरा मकान है, पूरी बिल्डिंग है, वो पूरी चल रही है। इसके ऊपर अभी भी जीरो है यहाँ पर।
ये कंडीशन। तो आप कुछ भी चला सकते हो, आटा चक्की चला सकते हो, कुछ भी चला सकते हो, लिमिटर लगा के आप जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो लिमिटर ये काम करेगा, जितना सोलर का प्रोडक्ट है उतना दे देगा, एक्स्ट्रा होगा वो RSCB से एक्सेस कर लेगा सिस्टम। जी अच्छा, यहाँ पर जो इन्वर्टर देख रहे हैं और हम सोलर पैनल देख रहे हैं, तो पूरा 3 किलोवाट इस इन्वर्टर के साथ में कोई लगाना चाहता है तो क्या कीमत होने वाली है? सर इस इन्वर्टर के साथ में आप पूरा प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो ये ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग के साथ में करीबन 1,80,000 से 90,000 के बीच में, एरिया वाइज अलग अलग थोड़ा सा 5,000 रुपये का डिफरेंस होता है, क्योंकि वहाँ पर नेट मीटरिंग का डिफरेंस हो जाता है। जहाँ पर कोई RSCB डिपार्टमेंट के अंदर हमारे को खर्चा लग जाता है, तो यहाँ अगर नेट मीटरिंग कोई कम करवा रहा है, वो खुद करवा रहा है, तो हमारे को कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट की अगर एक्चुअल कॉस्ट निकालें तो मतलब एक ये जो मोनो हाफ कट पैनल है, तो इसके अंदर आपको 1,85 के समथिंग मान के चलो आपका इसकी कॉस्ट जाती है। जी, यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं जो अपना प्लांट लगा हुआ है, ये यानी कि काफी हाई राइज में है। जी, तो और एक होता है अपना पूरा ग्राउंड लेवल पे, तो दोनों की कीमत सेम रहती है या थोड़ा डिफरेंस रहता है? जी, इसमें ये एक कस्टमर की डिमांड पे ये बनाया जाता है। कस्टमर बोल देता है कि मेरे को यहाँ पर मेरा स्पेस, मतलब मेरे को ये स्पेस यूज़ करना है, ठीक है, तो इसको हमने इनकी जो डिमांड थी उसको देखते हुए हमने इसको थोड़ा सा हाई कर दिया। इनकी डिमांड और इसकी हाइट को देखते हुए हमने ज़्यादा भी इसको हाइट नहीं दी, ठीक है ना, क्योंकि एरिया जो पूरा दिख रहा है पूरा खुला है, विंड की जो स्पीड के हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया, तो उस हिसाब से हमने ज़्यादा भी हाइट नहीं दी है और स्पेस भी इनका कवर किया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि यानी कि 1,80,000 से 2 लाख रुपए का खर्चा आता है और प्लांट लगाते हैं, तो इसमें क्या सर्विस मेंटेनेंस रहता है, साथ में ही वारंटी कितनी रहती है? इसमें जो पैनल यूज़ किए हैं वो मोनो हाफ कट 540 वाट के पैनल है, वो हमने 9 पैनल यूज़ किए हैं। इनकी मतलब जो पैनल की जो परफॉर्मेंस वारंटी है वो 25 मतलब ईयर्स आती है अपने पोली के अंदर, तो यहाँ पर मोनो जो है वो 27 ईयर्स की इसकी परफॉर्मेंस वारंटी है, और इसके अंदर 10 ईयर से अबव लाइनर वारंटी है। देखो अदर कंपनी से पैनल की क्वालिटी भी हाई होती है, ठीक है। साथ में अगर इन्वर्टर की वारंटी की बात करें तो साथ में इन्वर्टर की वारंटी करें तो अपने 10 ईयर्स है टोटल, लेकिन 7 ईयर्स इसकी मतलब मेंटेनेंस वारंटी जिसको वारंटी बोलते हैं, तो वो 7 ईयर्स की वो है, और एक्सेस भी करवा सकता है 10 ईयर्स तक। अच्छा, अभी यानी कि 7 साल की है, 7 साल जिसमें रिप्लेस होता है। जी 7 साल में अगर कुछ दिक्कत होती है तो उसकी वारंटी है। यहाँ पर साइड पे हमारा इंजीनियर, हमारी UTL के मतलब सर्विस वो टीम रहती है, तो वो मतलब टोल फ्री पे आप कंप्लेन करते हैं तो वो सर्विस देने के लिए यहाँ पर बंदा आएगा। अगर उससे सही होता है तो ठीक, नहीं होता तो पीस चेंज होता है, रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि ऑन साइड वारंटी रहती है, कोई भी दिक्कत आता है तो जो सर्विस इंजीनियर है वो सीधा यहाँ पर आएगा और उसको रिपेयर करेगा, नहीं होगा तो फिर रिप्लेस कर देगा। जी। अच्छा, अब ये सिस्टम लगवाना चाहता है तो कितने दिन में लग जाता है और कहाँ से लगाएगा बंदा? सर सिस्टम तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के अंदर इंस्टॉल करके दे देते हैं, ठीक है ना। सिस्टम को इंस्टॉल करने की कोई मतलब किसी को ये भी लग जाए कि मेरे को आज का आज ही चाहिए तो हम इंस्टॉल करके दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसमें नेट मीटरिंग की जो बात है वो प्रोसेस का काम है, वो गवर्नमेंट का काम है, तो उसमें टाइम लग सकता है, बाकी हम सिस्टम उनको चालू करके दे देंगे। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है, धन्यवाद।